अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मैं हूं आपकी होस्ट सुहिरा तारिक। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे और अपने प्यारों के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। समर्स है और समर्स में मैं देख रही हूं कि बहुत से लोगों की वेकेशंस चल रही हैं और वो इस वेकेशंस के टाइम को बहुत ज़्यादा फ़न करते हुए गुजार रहे हैं। कुछ लोग हमें डेली नज़र आ रहा होता है कि स्विमिंग पूल्स में गए हुए हैं, कुछ पार्टीज़ हो रही हैं और मज़े मज़े के खाने भी खाए जा रहे हैं। और मुल्तान के तो आम बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। गर्मियों में जब छुट्टियां होती हैं तो लोग अपनों के साथ बैठकर खूब मैंगो पार्टीज़ भी कर रहे होते हैं। आप लोग भी उम्मीद करती हूँ कि अपनी लाइफ में भरपूर इंजॉयमेंट भी कर रहे होंगे। आज हम आए हैं अपना प्रोग्राम करने के लिए मुल्तान की एक यूनिवर्सिटी में जिसका नाम है NFC, और यहाँ पर हमें बहुत से स्टूडेंट्स मिलेंगे जिनसे हम फ़न भरी गुफ्तगू करेंगे, उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे, उनका टैलेंट देखेंगे और भी करेंगे उनसे मज़े के सवालात। तो आइए चलते हैं, स्टूडेंट्स और फैकल्टी से भी लाजमी बात करेंगे क्योंकि फ़ैकल्टी का भी बड़ा रोल होता है यहाँ पर। अंदर चलते हैं डिपार्टमेंट में और आपको स्टूडेंट से मिलवाते हैं। जी व्यूअर्स, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इस वक्त हम लोग फ़ैशन डिज़ाइनिंग और आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में आ चुके हैं और यहाँ के स्टूडेंट्स में टैलेंट जो होता है ना, टैलेंट उनके लिए मेरे ख़्याल से एक छोटा लफ्ज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा टैलेंट होता है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत सी यहाँ पर पेंटिंग्स हैं और इनको देख के सिर्फ मैं तो देखती रह गई हूँ। 3D आर्ट भी यहाँ पर हमें कुछ पेंटिंग्स में नज़र आया है और डिफरेंट कलर थीम्स हैं। हम स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अर्शिया। अर्शिया, बहुत प्यारा नाम है। क्या मतलब है इसका? आसमान से आई हुई परी। वाओ। आपका नाम? जायशा अहमद। जायशा, पहली बार सुना है इसका मतलब। यूनिक। हाँ, नाम भी यूनिक है और मतलब भी। थैंक यू। और आपका नाम? लाइबा नूर। तो कैसी चल रही है लाइफ, क्या कर रहे हो आजकल? लाइफ पेपर्स चल रहे हैं, हेक्टिक चल रही है लाइफ, तो बहुत हेक्टिक चल रही है। बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप क्या पढ़ रही हैं, किस चीज़ की स्टूडेंट हैं? फैशन डिज़ाइनिंग की और 4th सेमेस्टर है मैं। तो आप फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में कैसे आई हैं? बहुत शौक़ था, शुरू से शौक़ था कि डिज़ाइनिंग, कपड़ों की डिज़ाइनिंग करना, और फिर एक आर्ट की तरफ बहुत ज़्यादा था कि आर्ट करना है, ड्राइंग्स और इनकी तरफ बहुत ध्यान था। तो ठीक है, और आप क्या कर रही हैं? फैशन डिज़ाइनिंग 4th सेमेस्टर। सेम? यस सेम। आप दोनों भी बताएं, आप क्यों आई हैं फैशन डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट? मेरा इंटरेस्ट था क्योंकि मेरा शुरू से मेरे इसी फील्ड में था। मोस्टली फैमिलीज मेम्बर्स भी हैं इसमें, तो इस वजह से फिर ये ज्वाइन किया। क्या करते हैं फैमिली में? किसी ने फाइन आर्ट्स किया हुआ है, कोई टेक्सटाइल इंजीनियर है और कुछ फैशन डिज़ाइनर्स हैं इस तरह। तो आपको फैशन डिज़ाइनिंग, क्लोथिंग डिज़ाइनिंग का शौक़ है या ओवरऑल क्या होता है? इसमें आप क्लोथिंग डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, आप थीम से रिलेटेड कोई थीम्स आप अच्छी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद शूज़ की डिज़ाइनिंग होती है, पर्स आप अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो फैशन के अकॉर्डिंग होती है। आप कैसे आई हैं इस फील्ड में? मेरा ड्रीम था मेरा एक बुटीक हो, ब्रांड हो, उसको लेके फिर मैं इस फील्ड इंस्पायर्ड हुई, तो मैंने सोचा समझा मुझे भी ज्वाइन करना चाहिए, बस मैं आ गई। तो आपको ड्रेस डिज़ाइनिंग आती है? जी अभी तो बस प्रैक्टिकल है, सीख ही रही हूँ, कुछ आ गई है करने। ठीक है। अच्छा, आप लोग वैसे भी फैशन डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों से रेलिवेंट होगा। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वो चल रहा है कि एक दूसरे के आउटफिट को जज करें, उसकी नंबरिंग करें। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने जो ड्रेस पहना हुआ है ख़ुद डिज़ाइन किया है या ये आपने रेडीमेड लिया है? ये रेडीमेड लिया है। ठीक है, तो आपने इनके आउटफिट को रेट करना है और ये आपके आउटफिट को रेट करेंगे, ठीक है, इनकी लुक को। और ये भी बता सकती हैं कि इसमें बेटर क्या हो सकता है। ओके। इनके शूज़ तो बिल्कुल सही हैं, इस ड्रेस के साथ बहुत अच्छे हैं। शूज़ अच्छे हैं। और शर्ट के साथ अगर इनकी शलवार होती है, आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, तो वो अच्छा लगता। फर्शी शलवार? हाँ, बहुत ट्रेंड में वो अच्छा लगता है। और आप अब इनके आउटफिट को रेट करें? ओवरऑल तो इनका आउटफिट बहुत आउट क्लास है, बट ये है कि अगर इनके शूज़ इस ड्रेस के साथ हो जाते, ब्लैक हो जाते, तो फिर बहुत अच्छा लगता है। ओवरऑल लड़कियों में इतना ज़्यादा मैचिंग का क्यों कॉन्सेप्ट होता है? आई थिंक मैचिंग बनी लड़कियों के लिए है क्योंकि ये चीज़ होती है, क्योंकि मोस्टली लोग जज ही ये करते हैं कि ड्रेसिंग सेंस क्या की हुई है और मैचिंग किस तरह की हुई है, मोस्टली ये लोग जज करते हैं, तो इस वजह से। आपने बताया कि आपको आप चाहती हैं कि आपकी बुटीक हो, ठीक है, तो आप अपने आउटफिट को क्या रेट करेंगी?
आउट ऑफ वॉच होता है जो दूसरों को ज़्यादा अच्छा लगे, वो दूसरों को देखने में ज़्यादा अच्छा लगे। दूसरों को देखने में ज़्यादा अच्छा लगे। अपना वो कहते हैं ना, जब अपनी चीज़ पहनते तो अपने आप को अच्छा लगता ही है, वो ही बता सकता है कि दूसरों को आप कैसे। बताएं, आप अपने आप को 10 में से कितने नंबर देंगे? 8। 8 देंगी, 2 नंबर काट लिए। हाँ जी। क्या अच्छा हो सकता था? हाँ, वो कहते हैं हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। ठीक है, आप इनको कितना रेट करेंगी? इनको हाइबा को 10 आउट ऑफ 7। 7 देंगी, क्या अच्छा नहीं लगा? इसका हर चीज़ अच्छी है, लाइक बस एक कैरी करने का स्टाइल होता है थोड़ा, तो आई थिंक ये दुपट्टा थोड़ा नीटली कैरी हो जाता तो फिर, लेकिन ड्रेस बहुत आउट क्लास है इनका। ठीक है जी, लड़कियां एक दूसरे की तारीफ़ भी करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो यहाँ इनकी बातें सुन के मुझे फ़ील हो रहा है। चलिए आप लोगों का IQ टेस्ट लेते हैं। एक सवाल का जवाब देंगे। इंडिया पाकिस्तान 2 राइवल्स हैं, ठीक है, और ये बताएं, आपने इंडिया का नाम भी बहुत सुना होगा और पाकिस्तान का नाम तो पता ही है, तो वो क्या चीज़ है जो पाकिस्तान में 6 हैं और इंडिया में 3 पाई जाती हैं? डॉट। स्पेलिंग में कैसे? आई का एक है ना, और IND आई। पाकिस्तान में तो फिर एक हुआ ना, पाकिस्तान। आई तो बस एक। देखें, पाकिस्तान में 6 और इंडिया में 3 है, ऐसी क्या चीज़ है? बताएं, आप में से सॉन्ग आता है किसी को? शेर, कुछ भी, कोई जोक, कोई भी चीज़। इस पर्सनैलिटी की है ही नहीं, हम लाइक शेयर हो गया, कुछ इस तरह हो गया। चलिए, वैसे ही यूथ के लिए कोई मैसेज देना चाहें, उन लोगों के को क्या जवाब देना चाहेंगे जो आपको कह रहे होते हैं कि आप दर्जी हैं, पढ़े लिखे? लाइक यही है कि फिर कपड़े पहनना छोड़ दें, क्योंकि कपड़े होंगे तो ऑब्वियसली मोस्टली ये होता है कि सब यही कहते होते थे कि जब मैं हमारे टीचर्स होते थे वो यही कहते होते थे कि हर चीज़ ख़त्म हो सकती है मुल्क से, लेकिन लोग कपड़े पहनना नहीं ख़त्म कर सकते हैं। तो ये कि कपड़े पहनना छोड़ दें, फिर हम भी अपनी फील्ड छोड़ देंगे। जी, एपिक जवाब है, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ लड़कियां मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? उजाला। उजाला। और कहाँ उजाला कर चुकी हो? हर जगह हर जगह जहाँ चाहती हूँ कर देती हूँ। ठीक है, जब बिजली जाती है तो फिर काम आती हो? जी जी, मैं ही चमक रही होती हूँ। ठीक है, आपका क्या नाम है? अनुषे। अनुषे का मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस। कितनी खुश हैं आप अपनी ज़िंदगी से? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तो बहुत खुश हूँ। क्या खुशी है? सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ में खुशी की बात क्या है? कि मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रही हूँ, मेरे पास सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। जो क्या चाहिए था, जिसका ख्वाब देखा था? क्या वो क्या कहते हैं, सोने का चम्मच लेके पैदा होना, वो वाला सीन है? नहीं, वो सीन नहीं, अपने उसके हिसाब अपने ख्वाब खुद आपने पूरे किए? नहीं, फैमिली स्पोर्ट बहुत। क्या ख्वाब थे, हमें थोड़ा बताएं, और क्या अचीव कर लिया आपने? अभी तो स्टूडेंट हैं आप। अभी स्टूडेंट। डिज़ाइनिंग का ख्वाब था एक तो, फर्स्टली ये पूरा हुआ। उसके बाद फैशन, हमें घर के स्पोर्ट बहुत ज़रूरी होती है, जो हमें घर वाले सपोर्ट करें, घर वालों की सपोर्ट। और इसके अलावा फैमिली में कौन कौन है आप? फैमिली में पेरेंट्स हैं और मेरे एल्डर ब्रदर्स हैं 2। और सबसे ज़्यादा सपोर्टिंग कौन है उनमें से? ये मुश्किल है। एक का नाम ले दिया, दूसरा नाराज़ हो जाएगा। हाँ, सब सपोर्टिव हैं। और आपकी फैमिली में कौन कौन है? सेम, पेरेंट्स और 2 बड़े भाई। आप यानी छोटी हैं और लाडली बहन? जी। आपके कितने नखरे उठाए जाते हैं घर में? बहुत ज़्यादा, मतलब एक चीज़ बोली और अगले मिनट मुझे वो मिल जाती है। क्या बात है, ऐसे होना चाहिए। तो आप फैशन डिज़ाइनिंग कर रही हैं? जी। कैसे आई इस तरफ? किस तरह सोचा था, कब ये सोचा था कि मैंने फ़ैशन डिज़ाइनर बनना है, और अभी कैसा चल रहा है? मेरे शुरू से यही थॉट्स थे कि जैसे कुछ लोग काफ़ी इंट्रोवर्टेड होते हैं, वो खुद को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो मुझे यही लगता है कि किसी का ड्रेसिंग सेंस, उनका स्टाइल, उनका एक एक्सप्रेशन है, वो खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके थ्रू। तो इसीलिए मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग साइड में आना चाहिए कि लोग खुद को एक्सप्रेस करें और इस टाइप के आउटफिट्स बनाऊं जो पहन के वो खुद में खुश फील करें, खुद को उनको अच्छा लगे कि भाई हाँ, हम बहुत अच्छे लग रहे हैं ये आउटफिट। दूसरों को स्टाइल कर सकती हैं? हाँ, अगर वो मुझे अपनी प्रेफरेंसेस बताएं जिनके हिसाब से वो कुछ स्टाइलिंग चाहते हैं तो उस हिसाब से, वरना तो लाइक अपने जो आइडियाज़ हैं मैं चलो, अगर मैं आपसे अपना पूछूं आप कि अगर मुझे क्या पहनना चाहिए जो मुझे ज़्यादा सूट करेगा, क्या लगता है आपको? अच्छा बताना। ओके।
आई थिंक आप पे डार्क शेड्स काफ़ी सूट करेंगे क्योंकि आपका कम्प्लेक्शन काफ़ी फेयर है और आपके फीचर्स काफ़ी थिक हैं। फल्ला फीचर्स थिक है। लाइक वो तीखे फीचर्स नहीं कहते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अपनी तारीफ सुन के। लाइक समथिंग लाइक मैरूनिश शेड जिसके ऊपर लाइक कोई स्किन एम्ब्रॉयडरी टाइप इस टाइप का हुआ और उसके साथ मिनिमल एक्सेसरी लाइक सिल्वर पेंडेंट और टॉप्स टाइप, तो वो स्टाइल आप पे बहुत सूट करेगा। ठीक हो गया। आपका नाम क्या है? उजाला। आपकी बात मैं इस पे अमल करूँगी पहन के देखूँगी जो आपने बताया है। आप मुझे बताएं आपकी क्या हॉबीज़ हैं? मेरी डिज़ाइनिंग, पेंटिंग्स, मींस के अपना हम खुद वो कर सकते हैं कुछ भी जो हम चाहते हैं। आज तक आपने सबसे अच्छा क्या पेंट किया है? कोई ऐसी चीज़ जो आपके बहुत दिल के करीब हो? सबसे अच्छी कैलीग्राफी थी एक तो, और अब फाइनल्स वाली जो बहुत सबसे ज़्यादा हमारे लिए ये होता है कि हमने कुछ बनाया और हमें उस पर हमारे टीचर ने अप्रिशिएट कर दिया, तो सबसे अच्छी चीज़ है। तो आपके टीचर्स यहाँ पे कितने सपोर्टिव हैं, वो कितने टैलेंटेड हैं? क्योंकि आप लोगों का टैलेंट तो मैं देख के दंग रह गई हूँ। ऑब्वियसली वो हमसे ज़्यादा हैं, हमें टीच कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है और सपोर्टिव भी बहुत है। हमें सिखाते हैं जो चीज़ में हमारी कोई मिस्टेक होती है तो वो ये नहीं कि ये क्यों कर दिया, ये ऐसे नहीं करना था, वैसे नहीं करना था, वो खुद हमें करके दिखाते हैं। अच्छा, आपको शायरी का शौक़ है? ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। थोड़ी सी, चले हम थोड़ी सी सुनते हैं आपसे। एक शेर है कि अगर वो पूछ ले मुझसे कि किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले मुझसे कि किस बात का गम है, तो किस बात का गम है अगर वो पूछ ले मुझसे। क्या बात है, सिर्फ उसका पूछना ज़रूरी है। एक सवाल है आपके लिए, आप ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो पाकिस्तान में 6 हैं और इंडिया में 3 हैं? डॉट्स, उर्दू हरूफ तहज्जी में उर्दू के डॉट्स पाकिस्तान में 6 हैं और इंडिया में पाकिस्तान में कैसे हैं 6? पे उसके 3 और ते के 2 और नून का 1। आपको क्या लगता है? सेम आंसर। चलिए जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक और फिर आपसे मिलेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं एक बार फिर से और हम फैशन डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में हैं और पीछे बहुत मज़े के आउटफिट्स आए, आपको दिखाते हैं। पार्टी वेयर ड्रेसेस मुझे ये लग रहे हैं जो आप लोग देख रहे होंगे और इनको देख के दिल खुश हो गया है, क्योंकि लड़कियां जो होती हैं उनको कपड़ों से, क्लोथ्स से ज़्यादा और डिज़ाइन वाले क्लोथ से ज़्यादा कुछ मेरा ख्याल है उनकी फ़ेवरेट चीज़ नहीं होती है। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, आइए इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? ईशा। और आपका? रमीज़ा। क्या करती हो? हम लोग फैशन के स्टूडेंट्स हैं। हम लोग जिस तरह ये लोग आप ड्रेसेस देख रहे हैं, हम लोग इन्हीं की चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं। अपने जो वो होते हैं आइडियाज़ होते हैं उनको इन ड्रेसेस के ऊपर डिस्प्ले करते हैं ताकि जो देखने वाले हैं उनको देख के। मुझे ये बताओ, आप लोगों ने स्कूलिंग वगैरह की है या डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में आ गए हो? स्कूलिंग भी की है, कॉलेज में। छोटी सी उम्र में इतना आगे कैसे पहुँच गए? नहीं, उम्र तो ज़्यादा है लेकिन उम्र छोटी है। उम्र चोर हो? उम्र चोर नहीं, हम लोग जैसे नहीं, उम्र चोर का मतलब होता है कि इंसान अपनी एज से छोटा लग रहा होता है। अब ये तो अलग तरह से हुआ है। ठीक है, आप क्या करती हैं? मैं भी स्टूडेंट हूँ यहाँ पे फैशन डिज़ाइन लास्ट सेमेस्टर की। लास्ट सेमेस्टर है आपका? जी। 4 साल पूरे हो चुके हैं। जी। क्या सीखा है? और जब यहाँ आई थी तो कुछ सोच के आई होंगी कि यहाँ से ये अचीव करना है, किया? जी बिल्कुल, यहाँ पे मतलब कि हम आए थे बिल्कुल एक अलग इन्वायरमेंट से आए थे। फिर हमें यहाँ पे डिज़ाइन डेवलपमेंट, ड्राइंग और पैटर्न मेकिंग और ड्रेपिंग सिखाई जाती है। मतलब कि अब हम हमारे इतने प्रो हो चुके हैं कि हम अपना ड्रेसेस और जिस तरह से ये पार्टी वेयर आपने देख रहे हैं ये हम बना लेते हैं। ठीक है, ये ड्रेसेस आपने बनाए हैं? नहीं, ये हमारे जूनियर्स का वर्क है। वैसे हमारा थीसिस है तो हमारा कुछ दिनों बाद डिस्प्ले होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी सारे ड्रेसेस नज़र आ रहे हैं, आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा? हर डिज़ाइन की अपनी ग्रेस है यहाँ पे, हमें किसी को कह नहीं सकते। अगर आपको चूज़ करना पड़े इसमें से एक आपने वेयर करना है, कौन सा? मैं ये ब्लैक वाला, क्योंकि ब्लैक वाला सूट करेगा। ठीक है, सही हो गया। क्या हॉबीज़ हैं आप? मेरी स्केचिंग और ये ड्राइंग वगैरह से रिलेटेड हैं, इसलिए मैं इस फील्ड में आई क्योंकि मेरी हॉबीज़ ही ये थी। तो घर वाले, फैमिली, फ्रेंड्स किस तरह से आपकी इस डिग्री को देखते हैं? सपोर्ट करते हैं या कुछ लोग तंज भी करते हैं कि ये कोई डिग्री नहीं है, ऐसा होता है? वो कहते हैं दर्जी बन रहे हो, इतना पैसा लगा के दर्जी बन रहे हो। लेकिन ये बहुत ही बुरा लफ्ज़ है। लेकिन चलें कोई नहीं, हम लोग 4 सालों के बाद उनको काम ऐसा दिखाएंगे कि वो वाकई देख के गुस्सा आता है जब लोग ऐसे कहते ऑब्वियसली बहुत आता है कि हम इतना पैसा लगा रहे हैं, एंड पे हम लोगों को कहेंगे यार दर्जी जा रहा है, कितना बुरा लगे। हैं? कौन कहता है? ये फ्रेंड्स ही कहते हैं जो हम लोग को टीज़ कर रहे होते हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं। तो उनको क्या जवाब देना चाहेंगी आप? जो
तो आपने वैसे लाइफ में नहीं दिया होगा, इग्नोर कर दिया होगा, आज उनको जवाब दें। उनका जवाब यही है कि 23rd को हम लोगों का डिस्प्ले होगा, तो वो ज़रा आके देख लें, फिर आपको पता लगेगा दर्जी में और डिज़ाइनर में फ़र्क क्या होता है। ठीक है जी, आपकी क्या हॉबीज़? मेरी भी क्राफ्टिंग, ड्राइंग और ये बस और चलता रहता है। मैं आपसे एक सवाल करूंगी, आप लोगों ने उसका जवाब देना है। आपने ये बताना है कि वो ऐसी क्या चीज़ है जो पाकिस्तान में 6 है और इंडिया में 3 है। नुक्ते नुक्ते नुक्ते? कौन से नुक्ते? पाकिस्तान नहीं, हाँ जो नुक्ते होते हैं ना। अच्छा, अगर नुक्ते नहीं है तो फिर क्या हो सकता है? इंडिया में 3 नुक्ते हैं और पाकिस्तान में 6 इंडिया के पास 3 है, पाकिस्तान के पास 6 हैं। नुक्ते ही हैं और तो कुछ नहीं है। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पाकिस्तान के पास ज़्यादा है इंडिया से? नो आइडिया। क्या लगता है आप? ये डॉट्स। चलिए ये बताएं कि यूनिवर्सिटी में टाइम कैसे गुजरता है, फ्री टाइम में क्या करते हैं? फ्री टाइम में हम लोग ये स्केचिंग ही करते हैं, अपने डिज़ाइन से निकालते हैं। हमारे पास फ्री टाइम नहीं होता क्योंकि हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, अब हम लोग को बिल्कुल टाइम नहीं होता। क्या बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अब चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ और बहुत ही अच्छे से स्टूडेंट मौजूद हैं, प्यारे से स्टूडेंट्स हैं। इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? ज़ुबिया। ज़ुबिया का मतलब क्या होता है? अल्लाह का तोहफ़ा। ठीक है, किसके लिए हो तोहफ़ा? अपने माँ बाप के लिए। ठीक है, आपका नाम? राबिया। राबिया। और आपका नाम? अली शेर। अली शेर। ठीक है, तो क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ फैशन डिज़ाइनिंग की, और अभी तो हमारा 2nd सेमेस्टर है। अब अभी लास्ट चल रहा है, प्रैक्टिकल सबमिशन चल रही है और कुछ। ठीक है, और आप बताएं आप क्या कर रही हैं? मैं फैशन डिज़ाइनिंग और थीसिस है मेरा। 20 को डिस्प्ले है, इंटरनल जूरी है, 23rd को एक्सटर्नल जूरी है। आपने क्या बनाया है? हमारे गारमेंट्स होते हैं, 4 कैटेगरीज होती हैं, ऑफिस वेयर, इवनिंग वेयर, कॉकटेल और कैजुअल वेयर। और साथ हमारा प्रोसेस होता है जिसमें रिसर्च बोर्ड, मूड बोर्ड वगैरह जो हमने सारा किया, उसका पूरा प्रोसेस वगैरह सारा कुछ होता है। अच्छा, जब काफ़ी सारी लड़कियां साथ रहती हैं तो उनका दिमाग और उनकी सोच भी मिल रही होती है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई डिज़ाइन किया हो किसी ड्रेस को और वही सेम डिज़ाइन किसी और का देख लिया? बहुत दफ़ा होता है। कैसा लगता है? बस फिर हमें उसमें चेंजिंग्स वगैरह करनी पड़ती हैं क्योंकि सेम नहीं हो सकता, तो फिर उसमें चेंजिंग्स वगैरह करते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या डिज़ाइन चोरी हो जाते हैं, आइडियाज़ चोरी हो जाते हैं, या वैसे ही हो जाता है, लड़कियों की सोच मिलती है? वैसे ही हो जाता है, चोरी तो नहीं होते। ठीक है, आप क्या करते हैं? मैं भी फैशन डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, 4th सेमेस्टर में हूँ। और आज हमारा प्रैक्टिकल था तो इसलिए प्रैक्टिकल है इसलिए आए हुए थे सब, और बाकी पेंडिंग 2 प्रैक्टिकल रह गए हैं वो भी। आप क्यों फैशन डिज़ाइनिंग में आए? बस इंस्पायरेशन, और मेरा जो इंस्पायर्ड हूँ मैं कैसे इंस्पायर हो? क्लोथिंग फैशन से, मतलब कि मेरा इंटरेस्ट है इसमें इसलिए आया हूँ। तो आपको पाकिस्तान में कौन आपका फेवरेट डिज़ाइनर है जिससे आप मोटिवेटेड हो? इस टाइम फ़हद हुसैन और MNR इस टाइम वो टॉप पे जा रहे हैं। जैसे हुसैन रिहार है, इनके डिफरेंट कल्चर्स पे बनाते हैं आपस में, मतलब कि मर्ज करके डिफरेंट वेरिएशंस लेकर आ रहे हैं फैशन में। तो आपको सोसाइटी की तरफ से सपोर्ट मिल रही है, फैमिली की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से, कि चलो लड़कियां हमें ये बता रही होती हैं कि उनको घर से सपोर्ट मिल रही होती है, अब अगर बाहर कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं होता? आपका कैसा एक्सपीरियंस? मेरे साथ तो अभी तक ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि मुझे कहीं से सपोर्ट ना मिली हो। मतलब सब सपोर्ट कर रहे हैं, घर वाले भी हैं। और घर में कौन सबसे ज़्यादा खुश है कि आप फैशन डिज़ाइनर बन रहे हैं? सिस्टर्स। सिस्टर्स, जाहिर है उनको फ्री में डिज़ाइनिंग किए हुए कपड़े मिलते होंगे, करते हैं उनके कपड़े डिज़ाइन करते हैं। नाइस। अच्छा, आप बताएं आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर मुझे सपोर्ट करती हैं क्योंकि मेरी आप ही को शौक़ था, उसे कोई परमिशन नहीं मिली तो आप ही ने कहा आप कर लो, तो इसलिए मैं आप ही का ख्वाब जी रही हैं। जी, आप पापा ने उसे डॉक्टर बना दिया, वो डॉक्टर बन रही हैं, अब मैं फैशन में आ गई हूँ। चलिए जी, ठीक है। क्या करना है आपने फ्यूचर में? फ्यूचर में अपना ब्रांड लॉन्च करने का इरादा है इंशाल्लाह, तो अभी तो यहाँ से डिग्री लेके आगे यही है। अच्छा, डिज़ाइनर्स बहुत सारे हैं, आपके डिज़ाइंस में क्या स्पेशलिटी है, क्या डिफरेंट होगा? हमारी मतलब कि कट लाइंस जो हैं वो थोड़ी डिफरेंट होंगी, मतलब कि जिस तरह हम लोगों ने अभी पढ़ा वगैरह है उस तरह से कट लाइंस वगैरह जिस तरह हम डेवलपमेंट वगैरह करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि आप में से किसी को सिंगिंग या पोइट्री का शौक़ है? नहीं, हमें पेंटिंग का शौक़ है। पेंटिंग का शौक़ है। पेंटिंग हमने आपकी देख ली है, सुनने में फिर आपसे हम एक सवाल कर लेते हैं, ठीक है? आपने उसका आंसर करना है, आपने बताना है वो क्या चीज़ है जो पाकिस्तान में 6 हैं और इंडिया में 3 हैं। क्या है ऐसा? एजुकेशन कहलाते, स्कूल्स, कॉलेज। पाकिस्तान में 6 स्कूल हैं, मतलब ब्रांड्स।
सोचें, नहीं पता। नहीं अंदाज़ा। अच्छा चलें, ये बताएं खाने में क्या पसंद है? खाने में पास्ता, लजानिया, बनाना भी आता है? कुकिंग आती है। चलिए मुझे पास्ता की रेसिपी अगर आप शेयर कर सकें। पहले पास्ता बॉईल करना है, उसके बाद जो चिकन होता है उसमें पहले प्याज वगैरह और मसाला वगैरह को चिकन को करके मिक्स, उसके बाद उसकी वाइट सॉस बनती है। वाइट सॉस के लिए बटर में मैदे को मिक्स करके, फ्लोर को उसमें दूध को डाल के मिक्स करके, नमक और ब्लैक पेपर वगैरह ऐड करके फिर इनको मिक्स करके हो गया। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक और फिर दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हमने यहाँ पे स्टूडेंट से बातचीत की है, उनका टैलेंट आपको दिखाया है और बहुत ज़बरदस्त किस्म के आइडियाज़ हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स ने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं और वो आप लोगों को भी देख के बहुत अच्छा लग रहा होगा और हमें भी देखकर बहुत खुशी हुई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस डिपार्टमेंट की HOD चेयरपर्सन हैं और वो फ़ीमेल हैं। ये सबसे मज़े की जो बात है, तो इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताएं, अपना तारुफ़ करवाएं, कब से हैं इस डिपार्टमेंट में? मेरा नाम नाज़ा शुमा ख़ान है और मैं जब से डिपार्टमेंट यहाँ शुरू हुआ है 2020 से, मैं तब से ही यहाँ पे मौजूद हूँ। NFC को मैंने 2017 में ज्वाइन किया था, लेकिन फ़ैशन डिज़ाइन एज अ स्टूडेंट ज्वाइन किया था या नहीं है, एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया था। लेकिन अब यहाँ पर जब से फ़ैशन डिज़ाइन डिपार्टमेंट है तब से मैं इसको हेड कर रही हूँ। वेरी नाइस। तो मुझे ये बताएं कि आप फ़ैशन डिज़ाइनिंग की तरफ कैसे आई हैं? आपने कहाँ से डिग्री ली, क्या डिग्री ली और कितना एक्सपीरियंस हो चुका है अब तक? मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस तो जो है वो तकरीबन 12 साल का है और जो फील्ड का एक्सपीरियंस है वो साइड बाय साइड जो है वो उसका वो चल रहा है। तो इंटरेस्ट ऐसे ही था कि बचपन से ही कुछ इस तरीके की इंस्टिंक्ट्स थी हमारे पास कि उसके अंदर कुछ था कि जैसे आपने जो है वो क्रिएटिव फील्ड्स की तरफ जाना है, कुछ बनाना है, कुछ करना है। क्योंकि मेरा स्कूल का भी ऐसा ही बैकग्राउंड है जहाँ पे ड्राइंग्स वगैरह पे काफ़ी फोकस किया जाता है। तो बस वहीं से फिर कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलके कुछ ऐसे ही कुछ प्लान हो गया। कोई सोची समझी ऐसे नहीं थी कि यही करना है, लेकिन बस ये है कि आपको उस तरफ जा चले ही गए हम किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, तो अभी जो स्टूडेंट्स हैं हम उनसे बात की है, इतने ज़्यादा क्रिएटिव उनकी पेंटिंग्स हैं और 3D आर्ट भी है, फैशन डिज़ाइनिंग भी है, क्लोथिंग भी है। तो किस तरह से आइडियाज़ ख़ुद से आते हैं जहन में या कोई स्पेसिफ़िक उस पर काम करना पड़ता है उन आइडियाज़ के लिए? देखिए, ये फाउंडेशन ईयर से ही हम लोग उनकी जो है वो इस तरह से आप समझ लें कि एक माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स आपने सोचना है। जो चीज़ आपको नॉर्मली जो लोग जिस तरीके से देख रहे हैं वो उस तरीके से एक डिज़ाइनर ने नहीं देखनी, उसका कोई भी सोल्यूशन, क्योंकि डिज़ाइन बेसिकली एक जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है। तो हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स उनको देते हैं और फिर उनका सोल्यूशन, डिज़ाइन सोल्यूशन उनसे मांगते हैं कि आप उससे। तो ये बच्चों की ट्रेनिंग ही इस तरीके से होती है कि वो क्रिएटिव वे में सोचना शुरू कर देते हैं, सोल्यूशंस देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये है कि उनका जो डायरेक्शन है वो डिज़ाइन ही होती है कि डिज़ाइन के थ्रू ही उन्होंने उसका सोल्यूशन देना है। अच्छा, पाकिस्तान की जो फैशन इंडस्ट्री है या टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको आप कैसे देख रही हैं? कि पाकिस्तान की जो फ़ैशन इंडस्ट्री है वो माशाल्लाह डे बाय डे इवॉल्व कर रही है। अभी आप लोगों ने जो है वो कुछ ही अरसे में देखा है कि हमारे बहुत सारे डिज़ाइनर्स जो हैं वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हो चुके हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव जो है वो स्टेप है टूवर्ड्स मतलब इवॉल्विंग द फैशन इंडस्ट्री। और इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को स्पेशली जो है वो बच्चियाँ जो हैं हमारी जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, मैं उनको वार्मली वेलकम करती हूँ कि वो यहाँ पर आएँ, एडमिशन लें और इस फील्ड के अंदर कदम रखें, ताकि जो है, क्योंकि आपके पास डायरेक्शंस अभी बहुत हैं इस फील्ड के अंदर, आपको नेशनली इंटरनेशनली बड़ी आसानी से जो है वो आपको जो है वो सारा का सारा आपको स्टडीज़ सारी की सारी आपकी फ़िलहाल एक्सेस में है। लेकिन कुछ अरसे बाद जैसे जैसे ये चीज़ें तरक्की कर रही हैं तो उसका कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा जो है वो हाई हो जाएगा जितना कि जो है हम बाकी कुछ फील्ड्स का देखते हैं। ये बात नहीं है कि इसका अभी कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है, इसका भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जितने ज़्यादा सैचुरेशन होती रहेगी मार्केट में उतनी ज़्यादा जो है वो मौके कम होते जाएंगे। लेकिन दिस इज़ द राइट टाइम कि बच्चे आएँ और अपना नाम इस फील्ड के अंदर बनाएं, तो उनका फ्यूचर माशाल्लाह बहुत इंशाल्लाह ब्राइट। ख्याल से जो हमारी फ़ैशन इंडस्ट्री है या डिज़ाइनिंग की फ़ील्ड है, इससे और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लिंक्ड हैं, उनका काम भी इसी तरह से चल रहा है। तो आप मुझे ये बताएं कि नेक्स्ट आप फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, स्टूडेंट्स को स्पेशली आप क्या गाइडलाइन दे रही होती हैं? और हमने कुछ डिग्रीज़ को
ये चीज़ लड़कों के लिए है, ये लड़कियों के लिए है, इस चीज़ को हमने बड़ा वो कर दिया हुआ है स्पेशलाइज। लेकिन फ़ैशन डिज़ाइनिंग में भी मेल स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, ऐसा है? हाँ, बिल्कुल ऐसा है, और ये बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक डिग्री नहीं है, दोनों का। अब आप ये देख लें कि पाकिस्तान के लीडिंग डिज़ाइनर्स में कोई जेंडर बाइस स्टेटमेंट नहीं दे रही, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेंसी भी उसमें भी है। तो ये बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक फील्ड नहीं है कि सिर्फ लड़कियाँ ही हैं, लड़के भी इसके अंदर ज़रूर हैं, उनका बहुत ब्राइट उसके अंदर भी फ्यूचर है। और ये फर्दर बहुत ज़्यादा चीज़ों लिंक हो रहा है आगे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के साथ, जैसे भी आपने फ़ैशन को टेक्सटाइल के साथ लिंक किया, ठीक है। इसी तरीके से ये आगे हमारी जिस तरीके से हमारे अपने डिज़ाइन हाउसेज़ यहाँ पर हैं, हमारी इंटरनेशनल जो है मार्केट, जो डिज़ाइन मार्केट है, उसके अंदर रिक्वायरमेंट है। क्योंकि देखें, कल्चरल जितनी भी आपके डाइवर्स कल्चरल जितनी भी डिज़ाइन स्टैटिक्स बच्चे यहाँ से लेके जाएंगे, उतना ज़्यादा ही वो वर्ल्ड वाइड जो है वो रिकग्नाइज्ड होंगे। HOD आपकी काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रूटीन होती होगी, बहुत सारी आप पे जिम्मेदारियाँ होंगी, अपने लिए टाइम निकाल पाती हैं? देखें, वो तो आपकी वर्क और होम की मैनेजमेंट होती है, और मुझे लगता है कि इस मामले में मैं थोड़ी सी जेंडर बाइस्ड हो जाती हूँ कि ख़वातीन इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रो हैं, कि ख़वातीन को मैनेजमेंट बड़ी अच्छी तरीके से आती है कि किस तरीके से वर्क और होम की जो एक मैनेजमेंट है वो बड़ी कामली हम लोग मैनेज। जब आप फ्री होती हैं अपने लिए, जब टाइम निकालना होता है, मी टाइम जिसे कहते हैं, उसमें आप क्या करते हैं? उसके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़। एक्चुअली मैं बुक रीडर हूँ बहुत, मतलब शदीद किस्म की, तो मैं बग़ैर कोई किताब पढ़े जो है वो मेरा गुजारा नहीं है। तो मेरी अपनी पर्सनल लाइब्रेरी है, तो वहाँ पे जो है वो मैं किताबों के साथ ही ज़्यादा वक्त स्पेंड। हमसे भी लास्ट में कोई अच्छी सी बात शेयर कर। अच्छी बात तो आपके तवसत से पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमारे एडमिशन्स ओपन है, और इसके अंदर मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो हमें ज्वाइन करे। यहाँ पे हर किस्म की फ़ैसिलिटी है, जो है वो हमारे पास मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके अलावा जो है हमारे पास फैकल्टी बड़ी साउंड है, हमारे पास हर वो बेहतरीन फ़ैसिलिटी NFCIT में मौजूद है जो किसी भी एक बड़े इदारे के अंदर जो है वो बच्चे होप करते हैं, बच्चे इमेजिन करते हैं, या बच्चे उसको फैंटेसाइज़ करते हैं। वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास जो है यहाँ पे मौजूद हैं। तो आपके तवसत से, इस प्रोग्राम के तवसत से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि बच्चे आएँ, ज्वाइन करें, और इस क्रिएटिव फील्ड के अंदर पाकिस्तान का, ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि मुल्तान जो कि अंडर प्रिविलेज समझा जाता है इन द सेंस ऑफ डिज़ाइन, उसको आप प्रमोट करें। और ये मेरी रिक्वेस्ट भी है आपके तवसत से सारे जनूबी पंजाब के बच्चों से। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम एक क्लास में आ गए हैं, डिज़ाइनिंग की ही एक क्लास हो रही है, और यहाँ पर बड़ी मज़े की एक्टिविटी चल रही है। कुछ डिज़ाइंस को असेंबल किया जा रहा है। टीचर्स भी यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ ही हैं, और पता ही नहीं चल रहा कि ये टीचर हैं या स्टूडेंट हैं, लेकिन जब हमने इनसे बात की है तो ये यहाँ पर फैकल्टी ही हैं। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हमना आज़म। हमना, आप क्या करती हैं? मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हूँ, NFC में लेक्चरर हूँ। तो इनके डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे डिजिटल हो गया, ये फंडामेंटल ऑफ डिज़ाइन हो गया, और फ़ॉरेन लैंग्वेज भी, क्योंकि मैंने मास्टर्स किया हुआ है चाइना से, तो फिर फ़ॉरेन लैंग्वेज चाइनीज़ में जो है स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। और उसके अलावा टेक्सटाइल है, फंडामेंटल ऑफ डिज़ाइन है, इलस्ट्रेशंस वाला काम है, मतलब डिफरेंट मल्टीपल टास्क जो है वो मैं कर रही हूँ। आपने चाइना से लैंग्वेज की डिग्री हासिल? नहीं, मैंने लैंग्वेज नहीं, मैंने अपनी ही डिग्री को परस्यू किया था, फैशन डिज़ाइन को ही किया था, उसी में मास्टर्स किया है। कितना अर्सा हो गया है यहाँ पे बीइंग अ प्रोफेसर? मैं अक्टूबर 2023 में आई थी, तो 2 इयर्स होने वाले हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, चलें, आप इनको कोई ऑर्डर देंगी चाइनीज़ में, हमें समझ तो नहीं आएगी लेकिन सुनना चाहिए कुछ। अच्छा, चाइनीज़ में इन्हें समझा। नी हाओ, हम हेलो को कहते हैं, तो वो स्टूडेंट्स नी हाओ माँ। तो अभी एज सच मुझे प्रोनाउंसिएशन इसके हवाले से थोड़ा सा बता दें, चाइनीज़ क्या है? ये फंडामेंटल ऑफ डिज़ाइन है, ये एज सच मुझे मतलब वो उस तरह वाली अभी नहीं, मतलब डिज़ाइन के हवाले से आती, लेकिन हमने बस लैंग्वेज में ये सीखा था, मतलब अपना इंट्रोडक्शन वगैरह हो गया था, अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ। इंट्रोडक्शन दे सकती हैं चाइनीज़ में? नहीं, अभी नहीं। हाँ जी, ठीक है। तो आप सबसे ज़्यादा क्या चीज़ आपको जो है वो इंस्पायर करती है इस डिग्री की?
मुझे एक तो ये है कि आपका फ्री टाइम जो है ना, आप उसमें कभी भी बोर फील नहीं करते, क्योंकि इसमें मल्टीपल ऑफ कलर्स आ जाते हैं। इवन कि आपने कंप्यूटर पे भी वर्किंग करनी है ना, डिजिटल की आजकल जो सारा मार्केट है हमारी डिजिटल पे भी ज़्यादा वो जो है वो चल रही है। तो फिर मुझे ये है कि मैं जब कलर्स के साथ प्ले करती हूँ ना, तो वो बंदे का जो मूड भी होता है ना, तो वो भी फ्रेश हो जाता है। मतलब डिफरेंट कलर्स, और मुझे ज़्यादातर पेस्टल कलर्स पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, और नेचर भी मेरी थोड़ी ऐसी ही है। गुस्सा सॉफ्ट, हाँ जी, गुस्सा थोड़ा कम भी आता है लेकिन ज़्यादा भी आ जाता है। ये स्टूडेंट्स आपको सही बता सकते हैं इस बारे में। अच्छा, गुस्सा किस बात पे आता है? बस जब कहना नहीं मानते स्टूडेंट्स, और वैसे ज़्यादातर नहीं आता, मतलब कूल माइंड हूँ। हाँ जी। आप वैसे भी कूल माइंडेड ही लग रही हैं। तो आपकी अपनी हॉबीज़ क्या हैं इसके अलावा? मैं डिजिटल पे ज़्यादा जो है ना वर्किंग, मतलब मैं मेरे फ्री टाइम में भी यही सोचती हूँ कि डिजिटल पे काम कर दूँ, और ड्रामास भी देखती हूँ। तो आजकल पाकिस्तानी ड्रामास मुझे ज़्यादा पसंद है, तो फिर वही। पाकिस्तानी ड्रामास में क्या पसंद है आपको? बस एक्टिंग। ये घिसी पिटी मुझे लगता है स्टोरी होती है, नहीं प्यार मोहब्बत? नहीं, मैं मतलब आजकल जो शेर ड्रामा है वो भी बड़ा थोड़ा वो थ्रिल आया है उसके अंदर, और मतलब उस तरह की स्टोरीज नहीं पसंद, लेकिन आपको लेसन्स मिलते हैं, तो मैं टाइम पास भी कर लें कि टाइम पास के लिए देखती हूँ। हाँ जी। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आप? फ्यूचर इंशाल्लाह PhD का इरादा है पूरा, तो वो भी चाइना से इंशाल्लाह परस्यू करूँगी, और बस अल्लाह ताला बेहतर करे, और यही कोशिश है कि स्कॉलरशिप पे जो है मेरा एडमिशन हो जाए। तो नाइस। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देंगे? स्टूडेंट्स ये कि मैंने अपना जो पूरा जर्नी देखा है ना स्टडी वाला, तो मैं यही कहती हूँ कि ये अपने काम के साथ, मतलब अपने पेरेंट्स, जाहिर पता है इनके पेरेंट्स ने इनको जैसे यहाँ पे भेजा है, तो इनको चाहिए कि ये उस चीज़, अब बल्कि अपने साथ ये ऑनेस्ट हों, अपने पेरेंट्स के साथ हों, और जब ये इस तरह ऑनेस्ट होंगे ना, तो मैं कहती हूँ कि जिस जगह पे मैं हूँ, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को अपनी जगह पे देखना चाहती हूँ। तो मैं चलें, आप स्टूडेंट से तो काफ़ी सवाल करती होंगी, एक सवाल छोटा सा आपके लिए है, कर सकते हैं? हाँ जी। आपने बताना है कि वो क्या चीज़ है जो पाकिस्तान में 6 है और इंडिया में 3 है। चीज़ है ऐसी। हिंट भी आ रहे हैं वैसे वहाँ। नहीं पता मुझे। कोई अंदाज़ा? 3 नुक्ते लगे। स्टूडेंट ने हेल्प किया। चलिए जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक और फिर दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और इस वक्त हम आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में हैं। यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्लास चल रही है, और ये प्रैक्टिकल क्लास है। यहाँ पर स्टूडेंट्स के जो दिमाग में होता है वो उनके प्रोजेक्ट्स में भी दिखाई देता है। पीछे कुछ ग्रुप में स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, आइए आपको इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सना हबीब रहमान। सना, क्या करती हैं आप? हम आर्किटेक्चर के स्टूडेंट हैं, हमारा 2 के 24 सेशन है हमारा। तो अभी क्या कर रही हैं? ये इतने सारे चार्ट्स, इतने सारे पेपर्स? मैम हम सेकंड सेमेस्टर अभी हमारा एंड हुआ है, उसके प्रोजेक्ट्स हम लोग कर रहे हैं। 2 प्रोजेक्ट्स अभी तक हमने किए हैं। एक जो प्रोजेक्ट था हमारा फर्स्ट, वो एक बिल्डिंग को लेके था, और सेकंड प्रोजेक्ट तो जो था वो हमारा बस स्टॉप को लेके था। ठीक है, तो आप क्या बना रही हैं? अभी फ़िलहाल हम जो हमारा फाइनल पोर्टफोलियो है वो बना रहे हैं हम लोग। जी, जितना हमने अब तक काम कर चुके हैं उसका एक मेन पोर्टफोलियो बना के वो हमने सबमिट किया। आपने कैसे सोचा इस फील्ड की तरफ आने का, और इसका क्या स्कोप है आगे, क्या करना है फ्यूचर? बेसिकली कंस्ट्रक्शन वगैरह, इसमें मेरे जो भाई हैं वो जो सारे जो कंस्ट्रक्शन वगैरह में, तो उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने भी आर्किटेक्चर फील्ड को चूज़ किया, ताकि आपने इस फील्ड को आगे प्रोफेशन के तौर पे भी परस्यू करना है? जी इंशाल्लाह। ठीक है, कैसे करेंगी? इंशाल्लाह आगे इस चीज़ को ही लेके चलूँगी, और इन फ्यूचर बाहर जाके इसी के लिए MSc भी करूँगी। चलिए ठीक हो गया। ये बताएं आपकी हॉबीज़ क्या हैं, क्या करती हैं फ्री टाइम? हॉबीज़ वही घर में ही होते हैं फ्री टाइम में, और इसके अलावा बाहर चले गए आउटिंग पे कज़न्स वगैरह के साथ, यही कुछ। चलिए जी, ठीक हो गया। यहाँ पर कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं, इनकी तरफ भी चलते हैं और इनसे भी बात करते हैं। ये यहाँ पर आई थिंक फ़िश बना रही हैं। क्या नाम है आपका? उमायमा, क्या करती हैं आप? सो रिसेंटली मैं अभी सेकंड सेमेस्टर हमारा एंड होने वाला है, तो मैं उसी से रिलेटेड अभी काम वगैरह। सेकंड सेमेस्टर? यस। ठीक है, आप कैसे इस डिग्री की तरफ आई हैं? पर्सनली मेरे फादर वो भी इसी फील्ड में हैं, तो उनकी सपोर्ट की वजह से। और क्या करते हैं आपके फादर? कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, और वो इंजीनियरिंग से भी रिलेटेड काम करते हैं। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी डिग्री की क्या स्पेसिफिकेशन है? स्पेसिफिकेशन यही है कि मतलब मेरा पर्सनली भी इसमें इंटरेस्ट था, और फादर से रिलेटेड मैंने काम करना था, तो इसी वजह से मैं इस फील्ड में आ गई। अच्छा, चलें, आपका IQ लेवल कैसा है? आई थिंक एवरेज ही होगा। मैंने कभी टेस्ट नहीं किया, मतलब टेस्ट होते हैं लेकिन कभी
वहाँ पे गई नहीं। चलिए मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, आपने उसका आंसर करना है, ठीक है? आपने ये बताना है कि वो क्या चीज़ है जो इंडिया में 3 है और पाकिस्तान में 6। नुक्ते वर्ड नुक्ते नुक्ते? कौन से नुक्ते? इंडिया में उसके उर्दू में जो लिखते हैं उसमें क्या जी, यहाँ पर एक और भी लड़की मौजूद हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? जुनैरा मरियम। जुनैरा मरियम। जुनैरा का मीनिंग? जुनैरा का मतलब है फ्लावर। फ्लावर्स। अच्छा, जुनैरा क्या कर रही हैं आप? मैं आर्किटेक्चर कर रही हूँ फ़िलहाल, तो हमारी ड्राइंग के असाइनमेंट है तो वो कर रहे हैं हम। कल सबमिशन है ना उसकी, तो वही कंबाइन हम ना काम कर रहे हैं अपना। ये बताएं कि 3 लड़कियाँ बैठी हुई हैं एक टेबल पे, इतनी खामोशी के साथ कैसे काम कर सकती हैं? वो हमारा मतलब बर्डन ज़्यादा है ना, तो काम ज़्यादा करना है, इसलिए हम फोकस करें कि काम जल्दी हो जाए, इसलिए चुप करके। तो तीनों आप फ्रेंड्स हैं? जी। तो हमेशा ऐसे ही ग्रुप में काम करते हैं? जी, वो ग्रुप वाइज होता है और सेपरेट भी होता है। अभी तो ग्रुप वाइज है, हम दोनों का है, इसका और एक और लड़की का, ऐसे 2-2 का ग्रुप है। मुझे ये बताएं कि आपने आगे क्या करना है फ्यूचर में? आर्किटेक्ट ही बन रहे हैं, तो उसको वही लेके चलेंगे आगे। तो आर्किटेक्ट लड़कियां इस फील्ड में आ सकती हैं? क्या स्कोप है? किसी से इंस्पायर हैं आप? आपने देखा है ये काम होते हुए? जी, बहुत सारी आर्किटेक्ट हैं। लीना बोबार्दी, हमने पिछला प्रोजेक्ट किया था तो वो फीमेल ही थी। उन्होंने मतलब अपने घर के लिए खुद ही डिज़ाइन किया था, तो उनका मतलब अपने घर के लिए रेजिडेंशियल था उनका, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फेमस गया था। उन्होंने 2 साल के अंदर बनाया था, वो दोनों ही रहते थे। जी, आपसे भी मेरा सेम सवाल है, आपने बताना है कि वो क्या चीज़ है जो पाकिस्तान में 6 है और इंडिया में 3। पाकिस्तान में 6 है और इंडिया में पता नहीं। सोचें। इंडिया में 3 है, पाकिस्तान में 6। ठीक है जी व्यूअर्स, अब हम चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे भी करते हैं बातचीत। व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और स्टूडेंट्स जो कि आपस में बातचीत में मसरूफ़ हैं और कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। इनका प्रोजेक्ट आपको पहले दिखाते हैं। वैसे मुझे कुछ ख़ास समझ तो नहीं आ रहा है, ये कुछ ग्रीनरी है यहाँ पर और ये कुछ पोल्यूटेड एरिया है, यहाँ पर एयर पोल्यूशन है। इस चीज़ को मेरे ख़्याल से इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मीशा रहीम खान। मीशा, बड़ा प्यारा नाम है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एवर ब्लूमिंग फ्लावर। क्या बात है। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या करती हैं आप? मैं आर्किटेक्चर स्टूडेंट हूँ 2nd सेमेस्टर की, और फ्री टाइम में जस्ट मॉडल मेकिंग ही करती रहती हूँ, उसके अलावा कुछ। आर्किटेक्चर क्या फील्ड है, मुझे इसके बारे में बताएं। आप लोग क्या पढ़ते हैं इधर? इसके अंदर बेसिकली मॉडल मेकिंग और प्रोजेक्ट्स को स्टडी करते हैं, बिल्डिंग्स को डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन करना। अपने आज जैसे एक इंसान है, उसे किस तरह के घरों में रहना पसंद है, उसे किस तरह की इन्वायरमेंट में रहना पसंद है, वो किस में कंफर्टेबल फील करता है, उस तरह की इन्वायरमेंट को जनरेट करना, ताकि आइंदा जो भी जनरेशन आए वो भी इस चीज़ को देखे और उससे कुछ सीखे। आपको कैसे इन्वायरमेंट में रहना पसंद है? मुझे एक ऐसे इन्वायरमेंट जहाँ पर लोग कम हो और जहाँ पर एक्सेस कम हो लोगों की, इस तरह की जगहों पर रहना पसंद है। ठीक है, आपका क्या नाम है? इमामा। इमामा, आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ आर्किटेक्चर में, हम साथ ही एक ही बैच में हैं। ठीक है, कौन सा सेमेस्टर है? 2nd सेमेस्टर अभी कंप्लीट हुआ है। आप कैसे ख्याल आया इस डिग्री की तरफ आने का? आपकी कैरियर काउंसलिंग कैसे हुई थी? कैरियर काउंसलिंग तो लाइक पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा नहीं है, पर मेरे बाबा को एक तो शौक़ था, उसके अलावा मैंने किसी आर्ट्स की फील्ड में जाना था, लाइक साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर, तीनों में से कुछ भी नहीं पढ़ना था। और आर्ट्स में इतना ज़्यादा हमारे पास लाइक फ़ाइन आर्ट्स तो बिल्कुल ही एक हॉबी सी हो गई ना, तो फिर आर्किटेक्चर वाज समथिंग दैट वाज प्रोफेशनल एज वेल। आगे इसको एज अ प्रोफेशन कैसे परस्यू करेंगे? क्या कर सकते हैं? जॉब कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं? काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, मतलब हमारी फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें सिखा रहे होते हैं। मॉडल मेकिंग है, हमें डिज़ाइन करना तो एक होता है जो बेसिक आर्किटेक्ट का काम है। उसके अलावा हम फोटोग्राफी करते हैं, बहुत सारे आर्किटेक्ट्स जर्नलिज्म की तरफ जाते हैं, लाइक टू ट्रैवल करते हैं और फिर देन वो वीडियोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी वगैरह करते हैं। उसके आप दोनों से एक सवाल है मेरा, आपने ये बताना है वो क्या चीज़ है जो पाकिस्तान में 6 है और इंडिया में 3? नुक्ते। कौन से नुक्ते? वो जो इंडिया अलिफ नून वो वाले नुक्ते। पाकिस्तान में पे के नीचे 3 आते हैं, काफ, सीन, ते, नून, 5, वो 6 हो गए। और 5 हो गए। पाकिस्तान में 5 हैं, 6 हैं नुक्ते? नहीं, 3 6 हुए ना, 3 नुक्ते हैं, नुक्ते ही आते हैं। इसके अलावा कोई चीज़ पाकिस्तान में इंडिया से ज़्यादा नहीं है? खूबसूरत लोग भी हों, लेकिन नुक्ते ही हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और स्टूडेंट्स और अब मैं भी बैठ चुकी हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स अपना प्रोजेक्ट बनाने में मसरूफ़ हैं। साथ साथ हम इनसे थोड़ी सी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुनीब इरशाद। और आपका नाम?
अब्दुल्ला बुखारी। ठीक है, कहाँ से हैं आप? मुल्तान से ही हैं हम दोनों। क्या करते हैं? फ़िलहाल तो सारा फोकस पढ़ाई पर ही है। इसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं बड़ी, जिसमें स्पोर्ट्स वगैरह, और बस। कौन सी स्पोर्ट्स खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, और आप क्या करते हैं? मैं एक तो पढ़ रहा हूँ और दूसरा मैं सिंगिंग वगैरह भी करता हूँ साथ, और ये मेरा शौक़ है बचपन का ही, तो गिटार वगैरह। कहाँ कहाँ सिंगिंग की आप? मैंने मुल्तान में तो बहुत अच्छे लेवल पे की है सिंगिंग वगैरह, जैसे कि लाइक मैंने बहुत बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स भी किए हैं मुल्तान में। हमें कौन सा गाना सुनाएंगे आप? कौन सा गाना सुनाएंगे? गाना सुनाना ज़रूरी है क्योंकि आपने कहा ना आप सिंगर हैं। अच्छा, आपको गाना सुनाएंगे। अच्छा, एक पुराना गाना है वैसे, वो है। आपने कहा कि आप गाने का चार्ज करते हैं, आज तक सबसे ज़्यादा कितना चार्ज किया है? देखिए, ये तो मैं ऑन एयर नहीं बता सकता तो आपको अच्छे पैसे मिल जाते हैं? हाँ, अच्छे पैसे मिल जाते हैं। प्रोफेशन आपने आर्किटेक्चर का चूज़ किया है, उसकी क्या वजह थी? प्रोफेशन मेरा आर्किटेक्चर ही है। उसके अलावा इसको भी मैं एक अपना साइड प्रोफेशन लेके चल रहा हूँ। बाकी देखें, इंशाल्लाह जिसमें नसीब लिखा होगा उसमें आगे बढ़ जाएंगे। वेरी नाइस। तो आपने क्या करना है फ्यूचर में? मैंने मेरा ज़्यादातर फोकस जो है ना पढ़ाई पर ही है, क्योंकि क्रिकेट का ये फील्ड करने के बाद, ये डिग्री लेने के बाद आप क्या कर सकते हैं? इसमें आगे ना इसकी ब्रांचेज हैं, जिसमें हम जैसे कोई इंटीरियर की तरफ चला जाता है, इंटीरियर आर्किटेक्चर की तरफ, और कोई इसके अंदर कंस्ट्रक्शन के एक ब्रांच है, कोई उधर चला जाता है। मेरा ज़्यादा फोकस जो है ना वो है कंस्ट्रक्शन की तरफ, कि मैंने डिज़ाइन के साथ कंस्ट्रक्शन को ही मर्ज करके आगे चलना है। चलिए, लास्ट में एक सवाल है, आपने उसका जवाब देना है। आपने बताना है वो क्या चीज़ है जो पाकिस्तान में 6 है और इंडिया में 3। पाकिस्तान के झंडे में 2 कलर्स हैं, इंडिया के झंडे में 3 कलर्स हैं। पाकिस्तान के 6 है, पाकिस्तान में 6 है वो। पाकिस्तान में 6। अगर क्या चीज़ है जो पाकिस्तान में 6 है, इंडिया में 3? उर्दू में लिखेंगे पाकिस्तान को तो उसमें 6 नुक्ते बनते हैं, और अगर हम और अगर उर्दू में ना लिखें, इंग्लिश में लिखना हो फिर? तो फिर पाकिस्तान में भी 0 है और इंडिया में भी 0 है। सही बात है, नुक्ते ही हैं। अगर नुक्ते नहीं हैं तो फिर? बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। जाने से पहले आपको आज के सवाल का जवाब देंगे। हमारा सवाल था कि वो क्या चीज़ है जो पाकिस्तान में 6 है और इंडिया में 3, तो उसका राइट आंसर है नुक्ते। अगर हम उर्दू में लिखते हैं पाकिस्तान और इंडिया, तो पाकिस्तान में 6 नुक्ते आते हैं, जबकि इंडिया में 3 नुक्ते आते हैं। इस चीज़ में भी पाकिस्तान इंडिया से जो है वो बाजी ले चुका है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने आज के एपिसोड को एंजॉय किया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है कि इसमें एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो ही हम लोग ठीक रहेंगे। और साथ में अपनी होस्ट सुहीरा तारिक को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।